हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है? आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। फॉरेक्स यात्रा में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो एक आपको बनाया था कि 7 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो उसमें मैंने चीज़ें बताई थी 1 से 7 डेज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़ाना है। तो आज डे 1 है। एज ए मैंने इंट्रो डाल दिया था क्या क्या पढ़ाना है 7 डेज़ में, तो आज डे 1 है। डे 1 में आपको मैं जैसे कि फॉरेक्स क्या है, कौन कौन ट्रेड करता है, करेंसी पेयर क्या है, मार्केट मूव कैसे करती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने एकदम बाकायदा आप लोगों के लिए लिख के पूरा डे 1 में क्या पढ़ाऊँगा। ऐसे डे 7 तक सीरीज़ चलेगी। डे 7 कंप्लीट करने के बाद 30 डेज़ का भी चलेगा। एकदम एज ए एकदम फॉरेक्स क्या है, एकदम स्टार्टिंग से फॉरेक्स पूरा डीप तक हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप खाली स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा ऐसे जो मैंने 4 साल में 5 साल में सीखा है सारी चीज़ें। और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अगर कोई चीज़ें मिस्टेक हो रही है, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे आके, ऐसे मतलब कभी बनाता तो था नहीं, जैसे बोलने में भी दिक्कत, जो भी चीज़ होगा तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो जानकारी है मैं आपको शेयर करूँगा, बस इतना है। तो जैसे फॉरेक्स क्या है, डे 1 में हम आज आपको जो चीज़ सिखाने वाले हैं, फॉरेक्स क्या है। जैसे ये है फॉरेक्स क्या है, और फॉरेक्स में ट्रेड कौन कौन करता है, और करेंसी पेयर क्या है, मार्केट मूव कैसे करती है, इसे पूरा आपको बताएंगे। फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ है, कौन कौन ट्रेड करता है, पहली बात ये चीज़ आपको सिखाएंगे। इसमें कौन कौन से लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर क्या होता है, जो मेजर करेंसी पेयर इसमें कौन ट्रेड करता है, और मार्केट मूव कैसे करता है, ये आपको चीज़ें हम सिखाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आप लोग के लिए पहले से ऐसे पूरा प्लान करके, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ना हमें ना आपको। क्लियर वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए इसमें फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स जैसे कि फॉरेक्स फॉरेक्स क्या चीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी किसी करेंसी को दूसरे करेंसी किस करेंसी के साथ बदलना, जो एक्सचेंज करना, वो फॉरेक्स कहलाता है। जैसे कि इसमें लिखा भी है फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ बदलना या एक्सचेंज करना। जैसे आपका हो गया डॉलर विथ आईएनआर, यूरो विथ यूएसडी। जैसे डॉलर और आईएनआर, यूरो, यूएसडी, जेबीपी, जेपीवाई, इन सबको जो बदलने की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो फॉरेक्स मार्केट है, पहली बात तो। और उसके बाद पूरे दुनिया के जो करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों कंपनियां हैं, जितनी भी सारी हैं, जो डेली बाई सेल करती हैं, इसी बाइंग सेलिंग पे फॉरेक्स मार्केट आपका चलता है। जो भी ना समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसे अब इसमें हम आपको बताएंगे फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कौन कौन करता है। जैसे कि हम और आप हो गए, तो कौन कौन ट्रेड करता है, हम ही आप करते हैं या कोई और भी करता है, कौन कौन से लोग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। देखो ट्रेड, हम छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग तो रिटेलर में आते हैं, हम लोग तो चलो ठीक है। बिग प्लेयर भी इसमें बड़े बड़े प्लेयर है, जैसे कि आपके हो गए जैसे सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, बिग कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली जैसे कंपनियां हैं, बड़े बड़े हेज हेज फंड वाले, जैसे फंड मैनेजर होते हैं ना, 1000 5,000 करोड़ का हेज सबसे पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर वो उन सभी फंड को मैनेज करते हैं, उन्हें हेज फंड कहते हैं। जैसे बड़े बड़े हेड फंड, बिग कंपनीज, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। और जहाँ पे रिटेलर का नाम आया, रिटेलर में हम और आप आते हैं। बाकी बिग प्लेयर तो असली बिग प्लेयर तो ये हैं, बिग कंपनीज हुए, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये सब 20 में शामिल हैं। और रिटेलर पे जहाँ पे बात आए, रिटेलर में हम लोग आते हैं, रिटेलर में हम छोटे छोटे जैसे लोग आते हैं। और देखा जाए, जैसे इसमें एक खास बात बताता हूँ, फॉरेक्स मार्केट ये सबसे बड़ी मार्केट है पूरे ग्लोबल की, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे 7 ट्रिलियन यूएसडी का जो डेली डाटा ट्रांजैक्शन है, वो 7 7 ट्रिलियन वाइट पर डे का, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे हाई वॉल्यूम वाला मार्केट है ये। और ये जैसे ये मार्केट 24 घंटा चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है, सोमवार से लेके आपका फ्राइडे तक, शुक्रवार तक चलता है। सैटरडे संडे अपना बंद रहता है, नॉन स्टॉप मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे चलते हैं। और बाकी क्रिप्टो तो आपको ऑलराउंडर है, हमेशा चलते रहते हैं। और जैसे इसमें मेजर क्या है कि करेंसी पेयर क्या होते हैं। करेंसी पेयर देखो, करेंसी पेयर यूआर यूएसडी, जेपीवी जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर, तो एक्सयू यूएसडी। जैसे कि ये स्टार्टिंग में जब बंदे को, मतलब कोई भी सीखता है, कोई भी लड़का सीखता है, तो उसे नहीं समझ आता करेंसी पेयर क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किस में करते हैं, क्या है, किस चीज़ में करते हैं। जैसे इसमें यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर, ये चीज़ें लिखी हैं। तो स्टार्टिंग में किसी से मतलब जो एज एकदम बिगनर होता है, तो वो ये भी नहीं सोचता यूरो यूएसडी क्या है ना, वो जानना भी नहीं चाहता स्टार्टिंग में, उसे ट्रेड करना है, ट्रेड करना है भाई, बस ट्रेड करना है। तो ऐसा नहीं, ये यूरो यूएसडी मैं भी बहुत कंफ्यूज था 4 साल पहले जब जान रहा था, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है यूरो यूएसडी क्या, जीबीपी नहीं समझ आ रहा है, मतलब ये सब चीज़ें। तो इसके लिए मैंने देखो इधर अलग से लिखा है, यूरो मतलब यूरोपियन यूनियन की करेंसी, और यूएसडी यूनाइटेड स्टेट, आप तो जानते हैं यूएसडी डॉलर, ये अमेरिकी करेंसी। दोनों का फुल नेम जो ऐसे यूरो यूएस डॉलर, एकदम सेम जैसे ये मैंने ऊपर बताया, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। जैसे कि जेपीवाई है जापानीज येन, जापान की करेंसी है आपकी। तो फुल नेम इधर लिखा है सेम जैसे यूएसडी और आईएनआर, भारतीय अमेरिकी की करेंसी और भारतीय की करेंसी। अब फुल नेम आप देख लो सेम है।
और बाकी जैसे मार्केट, फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे है, मार्केट किन किन मतलब कैसे चलती है, जो फॉरेक्स मार्केट है कैसे चलती है, मतलब किस बेसिस पे चलती है। जैसे फॉरेक्स मार्केट में क्या है, किन जब फॉरेक्स मार्केट पहली बात तो सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। सप्लाई एंड डिमांड पे इधर देखो लिखा भी है, आप ये देख लो। फॉरेक्स मार्केट चलती कैसी है, सप्लाई और डिमांड पे चलती है। अगर जैसे कि किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, जैसे करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरता भी है भाई, प्राइस गिरता है। और ये मतलब इसी पे चलती है। सप्लाई बढ़ती है, किसी करेंसी की डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा, अगर डिमांड कम हुआ तो प्राइस भी गिरा। तो ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई किन वजहों से मतलब बदलती, डिमांड और सप्लाई आते कहाँ से कैसे। जैसे डिमांड और सप्लाई जैसे हो गए आपके न्यूज़, ये न्यूज़ हो गए, जीडीपी है, जीडीपी का आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई कुछ पॉलिटिकल इशू या कोई घटनाएं हो गई, तो इन वजह से डिमांड क्रिएट होते हैं आपके। डिमांड किसी चीज़ की भाई डिमांड बढ़ती है तभी तो चीज़ें बढ़ती है, डिमांड घटती है तो फिर चीज़ें भी घट जाती हैं, बस वही चीज़ें सेम है। बाकी आपको वही चीज़ें यहाँ पे भी बोलेगा, इन सब की वजह, इन जो इतनी सारी होती हैं, न्यूज़ हो गई, जीडीपी हो गई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये मार्केट चलती कैसे, इन वजह से करेंसी, जो करेंसी होती है हर सेकंड उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो उस गैप को, जो उस मूवमेंट में ना ट्रेडर जो है प्रॉफिट कमाते हैं, वो जो प्राइस है ऊपर नीचे होता है उसी में हम बाई सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। तो आज चीज़ें इतनी ही मैंने मतलब डे वन में इतना ही पढ़ाना था। तो आज हमने जो भी सीखा है, फॉरेक्स क्या है, कौन कौन ट्रेड करता है, करेंसी पेयर क्या है, मार्केट मूव कैसे होता है। तो देखो ये था आपका फॉरेक्स क्या है, मैंने ये देखो ये इधर है फॉरेक्स क्या है। और दूसरा है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कौन कौन सा करता है, ये भी मैंने बताया आपको। और आपका इधर हो गया करेंसी पेयर क्या है, ये करेंसी पेयर हो गया आपके। करेंसी पेयर क्या है ये भी एकदम डिटेल इधर ये देख लो आप। और बाकी मार्केट चलता कैसा, किन रीजन से, हमें बस डे वन में इतना ही जानना था। और डे टू में हम आगे कल जो बताएंगे आप वो देखिए, डे थ्री में डे फोर में सारा सिलेबस बना हुआ है। बट हम आपको डे टू में भी बता देते हैं कि क्या बताने वाले हैं। डे टू में, जैसे डे टू में अब हम कल बताएंगे कि जैसे डे टू में करेंसी पेयर्स मेजर माइनर्स, करेंसी पेयर जैसे कि यूएसडी जीपीवाई, मतलब इनका रोल क्या है, गोल्ड फेमस की हुई, एक से यूएसडी गोल्ड हो गया आपका, ट्रेडिंग में कौन कौन से पेयर सही हैं। उसके बाद आपको पिप लॉट साइज, मैंने आपको बताया था कि पिप भी समझाएंगे, पिप क्या होता है, लोगों को पिप नहीं समझ आता, लॉट साइज, खैर ये आगे की क्लास में है। स्प्रेड और कमीशन सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्या एकदम डिटेल ऐसे एकदम बेसिक। अभी हम एकदम आपको एज ए फॉरेक्स का बेसिक बता रहे हैं, जो जो नॉलेज मेरे पास है, जितना मैं इकट्ठा कर पाया वो चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत एक्सट्रीम की चीज़ें भी नहीं बता रहा मैं। हाँ, अभी अभी ये नहीं कि ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किस ऐप पे लेना है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें सारी डिटेल बताऊंगा। बट अभी नहीं, अभी क्या है एज ए एकदम एकदम न्यूट्रल जो चीज़ें एकदम बेसिक किसी को सीखना है, चीज़ें नहीं समझ आती हैं, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ सीखना अपने को। बाकी तो हम आपको ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ करना सिखाएंगे, MT5 MT4 सारी चीज़ें, और एक्सट्रीम तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस स्टार्ट किया ये मतलब इतना मेजर थोड़ा सा बताया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ जो जो मैंने क्लासेस की, मैंने भी कोर्स खरीदा है, मैंने भी कोर्स खरीदा किया, अच्छे अच्छे ट्रेडरों का मैंने कोर्स किया है। जो नॉलेज है शायद वो कोर्स आप लोग ना खरीद पाओ, मैंने अगर खरीदा है तो मैं आपको, भाई ट्रेडिंग जर्नी में तो है, सारा पैसा लॉस कर दिया, कोर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोर्स खरीदने में हिचकिचाते हैं लोग। तो मैंने अच्छे अच्छे कोर्स, कैसे नहीं, मैं बहुत ही नहीं बोल रहा कि काफ़ी लोग होते हैं कोर्स सेल कर देते हैं, बस यही सब चीज़ें बता के जो मैं बता रहा हूँ, यही नॉर्मल सी चीज़ें बता के कैंडल बताए, चीज़ें वही ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो मार्केट में शायद कोई नहीं बताता। और मेरा जो फंडा रहेगा सीधा, लॉस से गुजरते हुए, लोग तो प्रॉफिट बताते हैं, हम आपको लॉस ही दिखाएंगे, और अपना लॉस दिखाएंगे, अपनी जर्नी दिखाएंगे, सारी चीज़ें कैसे ट्रेड करना है, फंड कहाँ से आएगा, फंड नहीं है उसका भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो एकदम ऐसे एकदम आप एक्सट्रीम पे ना जाएं, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि अभी आपको सारी चीज़ें सीखनी है कि तुरंत ये मुझे ट्रेड करना नहीं सिखा रहा है, बाई सेल करना नहीं सिखा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, और पिछला क्लास अगर नहीं किया तो उसको करिए, फिर इसको अटेंड करिए, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बाकी मिलते हैं कल। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए भाई को, तो आगे की चीज़ें भी आएगी जल्दी।